ग्रेट, वेलकम बैक टू नसीमा शाह's चैनल। जैसे कि आपको मालूम है कि आजकल गर्मियां अपने उरूज पर हैं और हमें अपने डेली रूटीन में घर के किसी न किसी काम से घर से बाहर निकलना पड़ता है, चाहे वो जॉब हो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हो, ग्रोसरी लेने जाना हो। किसी न किसी काम से, किसी न किसी इम्पोर्टेंट काम से घर से बाहर निकलना पड़ता है और बाहर के एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर से एक्सीड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ ख़राब हो जाती है। ऐसी कंडीशन को हीट स्ट्रोक कहते हैं। सो बेसिकली हीट स्ट्रोक होता क्या है, आइए आज हम जानते हैं। हीट स्ट्रोक इज़ एक्चुअली अ कंडीशन caused when your body is overheated. यूजुअली इट हैपन्स जब आप बहुत देर तक हाई टेम्परेचर में रहें, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या अदर कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ हो। अमूमन बहुत ज़्यादा धूप में काम करने, खेलने, एक्सरसाइज करने या दीगर काम सरंजाम देने से हीट स्ट्रोक हो जाता है। हीट स्ट्रोक यूजुअली अकर्स इफ़ योर बॉडी टेम्परेचर राइजेस टू 104 फ़ारेनहाइट और 40 डिग्री सेंटीग्रेड और हायर। जब आपके बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ऐसे कंडीशन को हीट स्ट्रोक कहते हैं। लेट्स स्टडी अबाउट कॉजेज ऑफ हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक के दो कॉमन कॉजेज हैं। नंबर 1 एक्सर्शनल स्ट्रोक, जो कि हीट में, हॉट वेदर में, गर्मी में किसी भी किस्म के फिज़िकल एक्टिविटी को सरंजाम देने की वजह से होता है। चाहे आप फिज़िकल एक्टिविटी कोई भी काम करें, आप धूप में बाहर कपड़े सुखाएं या धूप में बाहर क्रिकेट खेलें, जैसे कि अमूमन बच्चे बाहर धूप में क्रिकेट खेलते हैं। नॉर्मल कोई भी काम जब आप धूप में करते हैं तो वो एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक में आ जाते हैं। उस काम की वजह से, उस फिज़िकल एक्टिविटी की वजह से अगर हीट स्ट्रोक आपको हो जाता है तो दैट्स नोन एज एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक या क्लासिकल। नंबर 2 इज़ नॉन एक्सर्शनल. It happens, it usually occurs after prolonged exposure to hot weather. तो ये दो बेसिक किस्म है हीट स्ट्रोक के। इन दोनों कोजेज़ की वजह से अमूमन हीट स्ट्रोक हो जाता है। सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द फैक्टर्स जिनकी वजह से हीट स्ट्रोक होने के, बढ़ने के रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं। नंबर 1 इनसफिशिएंट हाइड्रेशन और फ्लूइड इनटेक। पानी या दीगर फ्लूइड्स का कम से कम इस्तेमाल करना भी एक एलिमेंट है जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक का जो रिस्क है वो इंक्रीज़ हो जाता है। नंबर 2 हीट स्ट्रोक का असर अमूमन बच्चों पे ज़्यादा होता है जो कि 4 साल से कम होते हैं, और अमूमन बुज़ुर्गों पे ज़्यादा होता है जो नॉर्मली 65 ईयर से अबव होते हैं। तो ऐसे लोग हीट स्ट्रोक का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो इनका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ख़ास तौर पर वो लोग जो किसी भी किस्म के मेडिकेशंस पर हों, कोई भी किस्म की मेडिकेशंस लेते हों, फॉर एग्ज़ाम्पल डिप्रेशन की कोई दवा ले रहे हो या हाइपरटेंशन की ले रहे हो, डायूरेटिक्स की ले रहे हो, ADHD की ले रहे हो, तो ऐसे जो मेडिकेशंस का जो इस्तेमाल करते हैं उनको भी हीट स्ट्रोक ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। अपार्ट फ्रॉम देट ड्रिंकिंग अल्कोहल का जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको भी हीट स्ट्रोक के रिस्क ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अल्कोहल एक्चुअली इट रिड्यूसेस द बॉडीज़ कैपेबिलिटी टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म है जो कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। एंड now let's study about the symptoms of heat stroke. हीट स्ट्रोक के अलामात। हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स में जो सबसे टॉप पर आता है वो आता है ब्लड प्रेशर लो होने के चांसेस होते हैं, हेडेक, सर का दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बेहोशी के अलामात होते हैं, या होशो हवास खो देता है जो बंदा हीट स्ट्रोक का शिकार होता है। इसके अलावा मसल एक हो जाता है, मसल्स में दर्द होना स्टार्ट होता है, हार्ट बीट, दिल का जो धड़कन है, दिल की धड़कन का बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ अलामात सिम्टम्स हैं हीट स्ट्रोक के। अपार्ट फ्रॉम देट वॉमिटिंग के चांसेस होते हैं, स्किन का लाल हो जाना,
जिस्म में कमज़ोरी का आ जाना, ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हीट स्ट्रोक के, आंखों का ब्लरनेस आना, ठीक है, चीज़ों का प्रॉपर्ली नज़र नहीं आना, ठीक है, चक्कर आना, ये सारे इंसान थोड़ा परेशानी का शिकार हो जाना, यानी अल्टर्ड बिहेवियर यू कैन से, वीकनेस हो जाती है, बॉडी के अंदर वीकनेस का हो जाना। तो दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ हीट स्ट्रोक। Apart from that, there are so many symptoms. So these symptoms are some of the among the prominent ones. बहुत सारे और भी symptoms होते हैं, ये सबसे ज़्यादा prominent symptoms है जो कि heat stroke के होते हैं. Now अगर किसी शख्स को heat stroke हो जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? What should be the first aid इंक्लूड्स? जो सबसे पहला स्टेप है, अगर किसी बंदे को हीट स्ट्रोक हो जाता है तो फर्स्ट जो इमरजेंसी में जो सबसे पहला जो स्टेप है वो है मूव द पर्सन टू अ कूल एरिया, ठीक है। उस बंदे को, जो भी पेशेंट है या जो भी विक्टिम है, जो भी मुतासरा शख्स है, उसको आप एक ठंडे जगह पर मुंतकिल कर दें, ठीक है, जहाँ पे हवा का आमदो रफ्त होता हो, या पंखे के नीचे आप कहें, किसी भी ठंडे जगह पे, एयर कंडीशन जगह पे आपने उस बंदे को, उस विक्टिम को आपने मुंतकिल करना है। एंड सेकेंड थिंग यू हैव टू डू इज़, आपने उस बंदे को लेटा देना है, उस विक्टिम के लेग्स को ज़मीन के सतह से 8 to 12 इंचेस एलिवेट करना है, थोड़ा सा ऊपर करना है, टांगे थोड़ा ऊपर करके रखना है, और साथ साथ अपने लोकल इमरजेंसी नंबर पर इमरजेंसी टीम को इन्फॉर्म करना है, जैसे एम्बुलेंस वगैरह बुलाना हो या डॉक्टर बुलाना हो, या कोई भी किसी भी कंट्री का जो लोकल इमरजेंसी नंबर होता है उस पर आपने कांटेक्ट करना है। अपार्ट फ्रॉम देट आपने क्या करना है, मुतासरा जो शख्स है, जो भी विक्टिम है या जो भी बंदा है जो हीट स्ट्रोक से इफ़ेक्ट हुआ है, उस शख्स के कपड़े अगर टाइट है तो सबसे पहले उसके कपड़े, उसका जो चेस्ट पार्ट है वहाँ से उसके कपड़े हटाने हैं, यानी थोड़ा सा लूज़ करना है, से लूज़ करने हैं। देन यू हैव टू अप्लाई द वेट क्लोथ्स, ठीक है, पानी ठंडा, कपड़े को ठंडे पानी से गीला करके उसके चेस्ट वाले एरिया में, उसके सर वाले एरिया में, यानी हेड पार्ट, नेक पार्ट, अंडर आर्म्स एंड चेस्ट वाले पार्ट में, एंड लोअर एब्डोमेन वाले पार्ट में आपने वेट क्लोथ को रखना है। ख़ास तौर पर सर, गर्दन और बगल का जो एरिया है वहाँ पे आपने वेट क्लोथ रखने हैं ताकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर सके। और कोशिश करें कि जो विक्टिम है, जो मुतासरा शख्स है, उसको एयर कंडीशन जगह पर रखें और पंखे वाले जगह पर रखें, जहाँ पे पंखे चल रहे हैं उसके आसपास पंखे आपने रखने। अगर मुतासर शख्स अपने होश व हवास में है, अगर होश व हवास में वो देख सकता है, वो सुन सकता है, तो ऐसे में उस शख्स को आपने कोशिश करनी कि आपने ठंडा पानी पिलाना है, ठीक है, आपने उसको पानी देना है, पानी पिलाना है, पानी से गीले कपड़े से उसके चेहरे, उसके जो पार्ट्स है, जैसे सर का पार्ट हो गया, एज डिस्कस्ड, बगल का पार्ट, चेस्ट वाला एरिया, उस एरिया में आपने वेट क्लोथ्स रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सेकंड उसके साथ साथ आपने काम करना है वो ये करना है कि उस शख्स को एवरी 15 मिनट्स के इंटरवल में आपने उस शख्स को ठंडा पानी पिलाते रहना है। अगर वो शख्स वॉमिट करता है, ठीक है, पानी नहीं पी पा रहा है, उसको चक्कर आ रहे हैं, मज़ीद उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, उसको वॉमिट आ रहे हैं, तो आपने पानी पिलाने का जो स्टॉप करना है, उसका सिलसिला स्टॉप करना है और फ़ौरन करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल करना है। इसके अलावा अब हम पढ़ते हैं प्रिकॉशंस एंड प्रिवेंशंस। हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर क्या होने चाहिए? नंबर 1, अवॉइड हीट। कोशिश किया जाए कि हीट से ज़्यादा दूर रहा जाए, हीट से गुरेज किया जाए। जो गर्म एरियाज़ हैं, जो गर्म जहाँ पे धूप ज़्यादा पड़ती है, कोशिश की जाए कि उन एरियाज़ में ना जाए। खुल्लम बग़ैर छत के जो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हीट ज़्यादा से ज़्यादा पड़ने के चांसेस होते हैं, उस एरिए पे आपने जाने से अवॉइड करना है। और कोशिश ये करनी है कि आपने घर पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, घर से बाहर बिला ज़रूरत आपने घर से बाहर नहीं निकलना है। एंड द सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ कीप योर बॉडी कूल एंड हाइड्रेटेड।
अपने बॉडी को आपने कूल रखना है, कोशिश करना है कि आपने ठंडे पानी से नहाएं, ठंडा रखें, ज़्यादा कोशिश करना है कि आपने बार बार आप नहा सकें, आप ठंडा पानी से ठंडा पानी खुद पे डाल सके, ठंडा पानी आप पी सके और अपने बॉडी को आपने ठंडा रखना है, ठीक है। पानी पीते रहना है, फ्रूट्स का इंटेक आपने जारी रखना है। अपार्ट फ्रॉम देट आप फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स में भी 70, 80, 90% वाटर होता है। कुछ फ्रूट्स में वाटर कंटेनिंग फ्रूट्स होते हैं जिनको खाया जा सकता है। ऐसे कंडीशन में, ख़ासकर हीट स्ट्रोक वाले कंडीशन में, ऐसे फ्रूट्स हम ले सकते हैं। और कोशिश करें कि जब घर से बाहर निकलें तो अपने हेड वाले पार्ट को प्रोटेक्ट करें, अपने फेस को प्रोटेक्ट करें। आप सन ग्लासेस वेयर कर सकते हैं, आप हेड कैप वेयर कर सकते हैं और कोशिश करें कि सन ब्लॉक का आप इस्तेमाल करें। घर से जब आप बाहर निकलते हैं तो आप कोशिश करें कि आप अम्ब्रेला यूज़ करें, स्पेशली जब हीट हो। हीट वाले मौसम में भी आप अम्ब्रेला का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो आपके चेहरे पे धूप ना पड़े, आपके जिस्म पे, आपके सर पे धूप ना पड़े। तो इसी वजह से आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन या फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग आप इस पिक्चर को मुलाहिज़ा फरमाइए। इसके अलावा आउटडोर जो एक्टिविटीज़ को आपने लिमिट में रखना है, लिमिटेड रखना है, बाहर कम से कम जाना है। कोशिश करें कि आप घर के अंदर रह के ही काम करें। इफ़ इट्स नॉट पॉसिबल तो घर से बाहर आप उन कंडीशंस में जाएं जब ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। कोशिश करें कि घर से बाहर धूप में ना रहें, ज़्यादा देर ना रहें और कोशिश ये किया जाए कि लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहना जाए और लूज़ कपड़े पहने ताकि सांस लेने में कोई दुश्वारी नहीं हो, ठीक है। अपने बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स से आपने इंटेक करना है, ठीक है। और इसके अलावा अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, इस धूप में नहीं निकलना है, अपनों का, अपने प्यारों का ख्याल रखना है। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।